हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सारी बातें बड़े आसान भाषा में समझने वाले हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो भी पीछे मैंने पढ़ा रखा है आप मेरे चैनल पर जाकर के नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको चैनल पे जो भी पढ़ा है वो नोट्स मिल जाएंगे और आप रिवीजन वगैरह करते रहिए। मेरा मानना है कि आपको 100 में 100 लाना है, तो अभी आपके वेकेशन का टाइम चल रहा है। इस टाइम पे एनसीईआरटी के कम से कम जो है 5 या 6 चैप्टर आपको, जो हाफ ईयरली में आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है उतना आता है, उसको आपको कवर कर लेना चाहिए और वो मैं आपको करा रहा हूं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा। बाकी मैं आपको फील करा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इस वाले चैप्टर में होता क्या है ना कि थोड़ा बच्चे डरते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम को भी फील कराने के कुछ तरीके वो मैं आपको ऐसा फील कराऊंगा कि आप जो है वो वर्ड प्रॉब्लम को देखते ही वो उससे आप जो है वर्ड प्रॉब्लम के से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना होता है तो वो बना जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट फील कराने वाला हूं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे तो आराम से लग जाएंगे, आरएस के भी आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा तो लग जाने हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसके बाद जो है, तो देखिए हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें जो इसका नाम है ना वैसा ही इसका कुछ काम है। पेयर का मतलब होता है दो, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन कितने होंगे, दो होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब लीनियर इक्वेशन कितने होंगे, लीनियर इक्वेशन हमने पता है कि जिस इक्वेशन की डिग्री, वेरिएबल की डिग्री 1 हो वो आपका लीनियर इक्वेशन होता है। तो आपको मैं बता दूं, लेकिन यहां पे लीनियर इक्वेशन कितने आएंगे, दो। हमने अब तक क्लास 9 में 1 वेरिएबल वाला देखा है, यहां पे 2 वेरिएबल वाले देखने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो 2x + 3y = 5 और आपका 5x + 6y = 7। देखिए पेयर यानी दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों, क्योंकि देखिए वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है और आपके कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो 2 वेरिएबल वाला दो इक्वेशन जिसमें लीनियर हो वेरिएबल, यानी वेरिएबल लीनियर है, वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। तो आइए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे। सब कुछ पूरा बेसिक से समझाऊंगा, यहीं का यहीं दिमाग में चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी इसका सॉल्यूशन हम लोग देखिए दो मेथड से देखते हैं। आगे अभी सब डिटेल बताऊंगा, यहां पे बस टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि ग्राफिकल मेथड होता है और एक होता है अल्जेब्रिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आज देखेंगे और अल्जेब्रिक मेथड में दो टाइप होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद कुछ कंडीशन होती है जिसपे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह का ग्राफ बनाता है, वो कंडीशन से हम लोग जो है चेक कर करके बता सकते हैं, तो वो कंडीशन भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से जो है एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम तो देखने ही वाले हैं, लेकिन इसकी एक प्लेलिस्ट होगी चैप्टर की जिसमें आपको इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या होता है। तो देखिए यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहां पे जो a1 a2 है, b1 b2 है, c1 c2 है, ये रियल नंबर है। वेयर आपका जो यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। ओके, और x और y, x एंड y जो है यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल की पावर आपको हमेशा कितना दिखने वाली है, 1। देखिए हमेशा 1 है, इसीलिए लीनियर है। और कितने इक्वेशन दिखने वाले हैं, कितने लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्यों, इक्वल का साइन लगा है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये आपको एग्जैक्ट जो है इसी फॉर्म में सारे इक्वेशन को अरेंज करके या तो मिलेगा या फिर आपको अरेंज करके बनाना है, जिसे सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की, एग्जैक्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपका देखिए ध्यान से, 2x + 3y - 5 = 0, 5x + 7y - 8 = 0। ठीक है,
यहां देखिए a1x, a1 की जगह 2 है कोई रियल नंबर, x आपका वेरिएबल, प्लस b1y, b1 की जगह 3 और y आपका वेरिएबल, c1 की जगह -5 इज इक्वल टू 0। कभी कभी ये आपका इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बात वही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और ये आपका 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8, ये आपका -8 इधर आपका हो सकता है लिखा हो। तो ये जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। या फिर आपको एक एग्जांपल हुआ, एक और मैं बताऊं आपको, ये लिखा है तो भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस 1/2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/3। भाई ये भी है, हमें क्या है, पेयर होना चाहिए इक्वेशन का पेयर है, और इसमें वेरिएबल है दो वेरिएबल है, और इस लीनियर है क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगर यही x² हो जाए तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पावर हो तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल ये सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स आपने देखा, ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को तो आप समझ ही गए होंगे, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये इस चैप्टर का हीरो है। अब हीरो का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से मूवी में आपका पूरी मूवी में कहीं ना कहीं घूम फिर करके आपका हीरो चला ही आता है, वैसे आपका ये जो है चैप्टर का जब नाम है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ही बारे में सारी बातें करने वाले हैं। अब आपको दिमाग में आप फिट कर लेना है कि आपको जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इस चैप्टर में ही सारी बातें करनी है। अब उससे रिलेटेड जो भी हो, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके मेथड क्या हैं, और उनसे बनता क्या है, कितने ग्राफ बनते हैं, उन ग्राफ में क्या रिलेशन है, वर्ड प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। बस कंसंट्रेट होकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, उसके बाद जो भी बोलूंगा वहां से आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाफ ईयरली में आप देख लेना पूरी वीडियो मेरे फॉलो कर करके। आपको हाफ ईयरली के एग्जाम में आपको पहले बेस्ट कराऊंगा, उसके बाद बोर्ड में आपको बिलीव खुद हो जाएगा कि कराने वाला है टीचर। और इस साल आपका 10th का रिजल्ट मैथ्स का 100 में 100, अगर आपने पूरी बात फॉलो करी जिस तरीके से, तो यहां सीधा सीधा दिमाग में आप रख लीजिए और कहीं लिख लीजिए कि 100 में 100 आपका गोल होना चाहिए। अब ये 100 में 100 कई बार आपने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स को देखा गया ऐसे, मतलब लिखने का रीजन क्या है, देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे ज्ञान देते हैं, मैं शॉर्टली बता देने हैं कि आप जब गोल बड़ा रखते हैं ना तो प्रिपरेशन उसी लेवल की होती है, और उस लेवल से अगर आप थोड़ा सा मतलब ऐसा हो ना बिल्कुल 100 में 100, अगर आप पूरी तरह 100+ की प्रिपरेशन रखेंगे तो 100 में 100 आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको जो भी मैंने बताने हैं वो अगर पूरी तरह फॉलो करेंगे तो 100 में 100 बिल्कुल आएगा, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट प्रिपरेशन करने हैं, नोट्स कैसे बनाना है सब बताऊंगा, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, ये कहीं लिख के रखिए, क्योंकि ये दिमाग में लिखने से ना थोड़ा सा बार बार दिखता रहेगा। फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए जो आपकी कॉपी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब पहला सवाल आता है कि ये सॉल्यूशन क्या है। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो समझ लिया, सॉल्यूशन जो है x एंड y की वो वैल्यू, यानी वैल्यू का मतलब x और y के बराबर वो नंबर जो LHS इज इक्वल टू RHS कर दे। अब RHS में आपका हो सकता है यहाँ 0 है, हो सकता है यहाँ 5 है, यानी मैं आपको बताऊं तो यहाँ x और y के जगह वो नंबर जो इनको रख दें और सॉल्व कर दे तो 0 आ जाए, x और y के जगह वो नंबर जो यहाँ पे रख के सॉल्व कर दे तो 0 आ जाए, वो आपका इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे रखें तो ये इधर 5 है, तो रखने के बाद आपका 5 आ जाए और यहाँ पे 8 आ जाए। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या होता है, x और y के जगह रखने वाला वो नंबर जो इसके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। बट वो पता कैसे करेंगे, उसको पता करने के लिए 2 मेथड होता है आपका, एक होता है ग्राफिकल और एक होता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब जब आपका अलजेब्रा फर्स्ट टाइम जो है क्लास 6 या 7 में आया था, तो अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ, जब मैथ्स में वेरिएबल्स की एंट्री हुई थी। तो देखिए ग्राफ बना करके एक तरीका होगा कि आप फाइंड करिए, और अलजेब्रिक का मतलब एक्स वाई को आपस में कैलकुलेट करके
उस कैलकुलेशन करने के दो मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के अलावा एक और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपका रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से। तो जो काम का है वही पढ़ेंगे, टू द पॉइंट सिलेबस, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेंगे। ओके, तो आज हम लोग जो है सीखने वाले, यहां देखिए लिखा हमने ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड में मैंने दो बताया है आपको, कौन सा? एक है आपका सब्स्टिट्यूशन और एक है आपका एलिमिनेशन। तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है ग्राफिकल मेथड को आज समझते हैं और उस पर हम लोग क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, एग्जाम्पल वगैरह, और फिर आपकी एक्सरसाइज आपसे सॉल्व होगी, नहीं होगी तो वो भी बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपका ग्राफिकल मेथड में कैसे क्या करना होता है। देखिए ध्यान से, तो ग्राफिकल मेथड की मैं बात करूं आपसे अगर ना, तो ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब नहीं आता कोई बात नहीं, वो भी सिखा देंगे, पेशेंस रखिए। देखिए ध्यान से, तो अब आपको पता है कि आपको दो इक्वेशन यहां पे मिल रहा है, एक नहीं दो मिल रहा है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर यानी बनाएगा लाइन, और कितने? दो है तो दो बनाएंगे। तो जब दो बनाएंगे लाइन तो उनमें कुछ कंडीशन बनेगी। भाई दो लाइन जब बनाएगा तो या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी कहीं ना कहीं ऐसे, ठीक है, L1 जो है L2 को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, या फिर दोनों की दोनों एक के ऊपर एक हो सकती हैं एकदम, ठीक है। तीन ही कंडीशन बनेगी, देखिएगा ध्यान से, ये जो है L1 और ये L2, और या फिर दोनों जो है पैरेलल हो जाएंगे। जैसे आपका रेलवे ट्रैक होता है वो पैरेलल होता है, आपका नेवर मीट करता है, अदरवाइज जो है वो ट्रेन आपका कहीं ना कहीं गिर जाती। तो दो लाइनें जो है इस तीन कंडीशन को बनाएंगी, या तो वो आपका कहीं इंटरसेक्ट करेंगे या तो वो आपका ओवरलैप कर जाएंगी, यानी इसको कोइंसिडेंट कहा जाता है यहाँ के लैंग्वेज में, और इसे जो है पैरेलल कहा जाता है। तो अब आपको जो है इनके हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, इन कंडीशंस के हिसाब से आपको उसमें से सॉल्यूशन पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कंफ्यूज कर रहे हो सर? मैंने कहा देखिए, इन इक्वेशन से या तो आप बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग बनेगा, इसको इंटरसेक्टिंग कहते हैं, और ये जो है एक दूसरे के ऊपर दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो कोइंसिडेंट होगा, और उसके बाद या तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी नेवर मीट, कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन ये पता होने से कुछ और भी हमें पता चल जाएगा। अगर वो इंटरसेक्टिंग हुई तो उसका जो है वन सोल्यूशन होगा, यानी एक ही सोल्यूशन होगा, जिसको आपको कहीं कहीं यूनिक सॉल्यूशन लिखा भी मिल रहा होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है कि उसके x और y की एक ही वैल्यू होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी, एक ही। उसके बाद अगर एक के ऊपर एक अगर ओवरलैप कर गया ना, कोइंसिडेंट उसको कहा जाएगा, तो उससे आपको x और y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, समझ ही रहे हैं। x और y की अगर आपका जो है इंटरसेक्ट किया तो सिर्फ एक वैल्यू, और आपका अगर कोइंसिडेंट है यानी पूरा एक दूसरे के ऊपर एक है तो इनफाइनाइट वैल्यू, और पैरेलल का मतलब अगर कहीं देखिए मिलेगा ही नहीं तो उससे कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, कोई x और y की वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो उसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल कर दे। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा। अब आप कहेंगे यही तो मैं नहीं रखना चाहता, मैंने कहा वो भी देखिए दिमाग में डाल देता हूं आपके। भाई दो लाइन है, इससे क्लियर हो गया, दो लाइन बनेगी, तो अब एक पॉइंट पर कट किया तो एक सॉल्यूशन, ऐसे याद रखिए। और कोई पॉइंट का पूरा एक दूसरे के ऊपर एक, भाई एक के ऊपर एक है कोइंसिडेंट, मतलब थोड़ा अलग है ही नहीं, तो अब एक पॉइंट पर करने पे एक सॉल्यूशन, तो इसमें पॉइंट बता सकते हैं क्या कितने पॉइंट पे ये कट कर रहा होगा? भाई एक के ऊपर एक है वो, तो पॉइंट कहां से बताएंगे? तो इसलिए सिंपल है कि जितना उसके सॉल्यूशन इतना है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां पे तो कोई इनका मेल मिलाप ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, खत्म, दूरी भैया, मैं इनसे दुश्मनी एकदम न बॉर्डर। देखिए ये है पाकिस्तान और ये इंडिया, रोज झगड़ा हुआ है, कोई रिश्ता उस्ता नहीं बन सकता भैया, खत्म। तो पैरेलल तो इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। अब इनके जो इंटरसेक्टिंग है और जो कोइंसिडेंट है, इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है मैथ्स में, जिन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट। इन दोनों को जो है ना, एक जो है आपका एक पॉइंट पे कट कर रहा है और एक पूरी तरह एक के ऊपर एक मैच कर रहा है, तो दोनों लगभग एक जैसे है ना। देखिए कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत। संगत का मतलब नहीं सुने होंगे ना,
दोस्त आपके संग में जो रहते हैं, जो संगत से गुण होत है, यानी मतलब आपके साथ जो ज्यादातर रहते हैं दोस्त। तो अब ये देखिए, ये दोनों तो एक जगह संग करेंगे, यानी एक जगह मिलेंगे, और कोइंसिडेंट का मतलब आपका पूरा एक दूसरे के साथ ही भैया अलग नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों एक तरह के हुए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, हिंदी में संगत कहते हैं, संगत। देखिए इसीलिए नाम संग में है। हाँ, और ये तो संग में होने के चांस ही नहीं। ये भैया पाक और ये जो है आपका इंडिया, हुआ पहलगाम का हमला। अब बेटा बहुत हो गया तुम्हारी गुंडागर्दी। अभी तू अगर थोड़ी सी भी हीरोगिरी किया ना तो ब्रह्मोस लेकर उड़ा देंगे तुमको, इसलिए पास आएगा नहीं, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है इनका कोई रिश्ता हम लोगों के साथ तो बनना है नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये है पैरेलल, और इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत, यानी इनकी संगति हमारी पॉसिबल ही नहीं है, झगड़ा होना ही होना है, ठीक है। अब ये हमारा जो है, ये देखिए अपना रसिया है, रसिया से अपना रिलेशन, मान लीजिए एक लाइन रसिया और एक है इंडिया। इंडिया रसिया का समझ ही रहे हैं फ्रेंडशिप, भैया युद्ध हो जाएगा, अमेरिका के संग है। देखिए ये ऐसे समझिए ना, यहाँ पे आपका ये है अमेरिका और ये इंडिया। अमेरिका इंडिया में बस मजबूरन रिश्ता रखना पड़ता है, बहुत गड़बड़ आदमी आपको पता ही है। लेकिन ये है एक रसिया और ये इंडिया, ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, पर फील वैसे ही इंटरेस्टेड वे में कि आपका ये है रसिया और ये इंडिया। अपना रसिया और इंडिया का रिलेशन बड़ा स्ट्रांग वाला है, कभी अलग नहीं होने वाले, कुछ भी हो जाए रसिया अपने साथ स्ट्रांग तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो देखिए ये सब मजाक की बातें थी बस समझने के लिए। तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट को एक विशेष नाम दिया जाता है कंसिस्टेंट, और पैरेलल वाली जो कभी नहीं मिलती इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहीं पे ये सारी चीजें देखिए, यहां पे मैंने लिखा हुआ था यही वाला है, ये कंसिस्टेंट और ये आपका इनकंसिस्टेंट, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया जाएगा तो आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, हाँ ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, और आपसे पूछेगा कि वो कितना सोल्यूशन रखता है। तो अगर आपका जो है एक जगह कट करता हुआ ग्राफ बन गया तो आपका एक ही सोल्यूशन रखेगा, और आपका अगर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और पैरेलल हुआ तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या यही तरीका है ग्राफ बना बना के, मैं तो बोर हो जाऊंगा मास्टर जी, मतलब ग्राफ बनाने में ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने कहा क्वेश्चन में बोलेगा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक और तरीका है, वो भी आपको सिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। वो तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये वो तरीका है आपका ये, ठीक है। वो तरीका है आपका ये है चेक करने की मशीन। अब कहेंगे मशीन भी इसमें पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ाने भाई, ये सब जो है ना मैथमेटिशियन द्वारा दिया गया है और मैंने सिर्फ आपको सिंपल भाषा में समझाने हैं। तो देखिए अगर आपका अभी आपने देखा कि आपका कोई अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये आपका कोई लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इनसे बनता है लाइन। तो अगर वो इंटरसेक्ट किया तो आपको अभी आपने देखा उसको इंटरसेक्टिंग कहते हैं और एक सोल्यूशन रखेगा। पर अगर आपसे बिना ग्राफ बनाए, जैसे ये आप चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन मैं नहीं करूं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको भूल जाते हैं ये वाला, ठीक है, और हमें सिर्फ इक्वेशन दिया गया है और आपको पता करना हो, सिर्फ इक्वेशन दिया जाए और आपको पता करना हो बिना ग्राफ बनाए, बिना ग्राफ बनाए आप पता करना चाहें कि वो जो है आपका किस तरह का ग्राफ बनना होगा, बस आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके पता करना है, ग्राफ बनाने का मन नहीं है, तो आपका ये काम करता है। ये क्या है भाई, आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे आप उसका कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, जो आपको एग्जैक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा इससे कंपेयर करेंगे, उनके बाद ये वाली कंडीशन थोड़ा दिमाग में रखना होगा, इसको भी अभी याद कराऊंगा, देखिएगा कैसे। तो अब आप जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 लिख दिया हमने, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया आपका 5x, सॉरी देखिए मैंने लिखा आपका यहां पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब आप इसको कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद देखिए क्या बनेगा, अगर इस वाले से इसका कंपेयर किया जाए तो x के प्लेस पे x है, कोई मतलब नहीं, a1 के प्लेस पे क्या है, a1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2, b1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा इस वाले इक्वेशन में b1y, यानी b1 के प्लेस पे आपका क्या है 3। अब कहेंगे कुछ लोग हमें तो कंपेयर करना ही नहीं आता, तो y से चिपका b1 है और आपका
यहाँ y से चिपका 3 है, तो जो चिपका है वो एक दूसरे के बराबर, b1 बराबर 3। आपका c1 बराबर अगर मैं पूछूं, ध्यान से देखिएगा, तो c1 प्लस c1 है, लेकिन यहाँ तो इक्वल में है, तो इसका मतलब इसको भी इस साइड बुलाएं तो आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको इस साइड बुलाएंगे तो ये देखिए -5 इज इक्वल टू 0 होगा, और ये आपका -10 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। अब देखिए एकदम सेम हो गया, तो c1 की जगह यहाँ क्या है -5, c1 के प्लेस पे है -5, और यहाँ पे a2 के प्लेस पे आपका क्या मिलेगा, तो a2 इससे कंपेयर होगा ना इस वाले से, तो a2 बराबर आपको मिलेगा 4, और b2 बराबर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6। उसके बाद c2 बराबर की मैं बात करूं तो c2 बराबर आपको -10 मिलेगा। ये कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए एक एग्जांपल से। उसके बाद इन मशीन्स में रखेंगे और इनमें से देखेंगे कौन सा हो रहा है। तो मैं रखता हूं, देखिए पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसा करता हूं, देखता हूं। a1 आपका 2 और a2 आपका 4, बस पेशेंस बनाए रखिए, मजा आने वाला है एकदम। 3/6, b1 आपका 3 और b2 6, और c2 कितना है -5, और आपका c2 है c1 -5, c2 -10। इनको कट करिए, देखिए सबको, 3 2 2 जा 4, 1/2 आएगा, 3 2 जा 6, -5 2 जा 10, सारे 1/2, सारे 1/2 बन जाएंगे। सारे बनेंगे कि नहीं देख लीजिए, इतना बेसिक मैथ है। और आपके सारे 1/2 का मतलब सारे इक्वल, अगर बाई चांस सारे इक्वल है, और सारे इक्वल वाली कंडीशन ये देखिए दूसरी वाली, a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर ऐसा है तो हम लोग जो है ऐसे तुलना करके कंपेयर करके सीधा बताएंगे कि ये है तो ये भी होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब ये कंडीशन, तो वो जो दोनों लाइन बना रही होगी वो कोइंसिडेंट होगी, यानी एक के ऊपर एक होगा, यानी वो दोनों इनफाइनाइट सॉल्यूशन रख रहे होंगे। कितने? इनफाइनाइट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड ये वाले, ठीक है। यानी तीनों अगर आपका जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर, तो बराबर होने का मतलब एक के ऊपर एक, यानी वो आपका ओवरलैप करेगा, यानी कोइंसिडेंट होगा। और सॉल्यूशन कितने रखेंगे? इनफाइनाइट। अगर बाई चांस कैलकुलेट करने में आपका a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं होता तो हम लोग इसको नहीं चेक करते। मतलब अगर मान लीजिए आपका सिर्फ जो है ये आपका 2/3 चला आता और ये आपका 4/5 आ जाता, ठीक है, और ये भी 4/5 आ जाता, कोई फर्क नहीं, ये बराबर नहीं है, तो इसको बस दोनों को चेक करके हम लोग बता देंगे क्या। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो वो आपका इंटरसेक्टिंग बनेगा ग्राफ, यानी दोनों जो लाइन है ना वो एक दूसरे को कट कर रही होगी। और अगर मान लीजिए आपको ये बराबर मिल जाता, यानी ये आपका जो है 2/3 मिलता, ये 2/3 मिल जाता, ओके 2/3, और यहां पे आपका 4/5 आ जाता, यानी ये वाला तीसरा वाला बराबर नहीं आता। तो देखिए a1/a2 यानी ये वाला 2/3 इक्वल है किसके? b1/b2 यानी 2/3 के, लेकिन नहीं इक्वल है c1/c2, ये नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन टाइप का हो जाता है, और ये कंडीशन क्या कहता है? नो सॉल्यूशन, यानी इसमें कोई x और y की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो कुल मिला के ये है चेक करने की मशीन। आपको कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया जाए ना, और अगर उसमें ग्राफिकल बोल नहीं रहा है कि आप ग्राफ बना के चेक करो, तो आप इससे कर सकते हैं, और इससे ही करिएगा तो आसानी रहेगा। तुरंत उसे कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालिएगा और उसमें रखते जाइएगा a1/a2 b1/b2। अगर पहले ही ये दोनों बराबर नहीं मिले तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? यानी x और y की वैल्यू कोई एक होगी। और उसके बाद अगर तीनों बराबर मिल गए तो वो आपका कोइंसिडेंट होगा, और उसके कितने वैल्यू मिलेंगे? इनफाइनाइट भाई, ठीक है। और अगर पहला दूसरा बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो वो आपका पैरेलल होगा और वो नो सॉल्यूशन देंगे। अब यहां से देखिए कितने कनेक्शन आपस में बन रहे हैं, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इसे मैं रिमूव कर रहा हूं, थोड़ा और इनमें आपस रिलेशन कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये बातें आप समझ गए होंगे कि आपको ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से जो है ये एक कंडीशन, या फिर अभी मैंने मशीन का जो भी आप समझिए, इसको आप कंपेयर करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आप अगर देखेंगे तो पहला अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ, दिमाग में रखिएगा कि पहला अगर बराबर नहीं हुआ, पहले दोनों रेशियो बराबर नहीं हुए, तो वो आपका एक पॉइंट पर कट करेंगे। शॉर्ट ट्रिक सुनिए,
पहले दोनों रेशियो बराबर नहीं हुए तो वो आपका एक पॉइंट पे कट करेगा। अगर पूरे बराबर हो गए तो वो आपका पूरे पूरे पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या, ओवरलैप यानी कोइंसिडेंट होगा। समझाना चाहता हूं वो समझिए शॉर्ट ट्रिक। अगर आप जो है कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए ऐसे मिलेगा A1 बाई A2, ऐसे याद रखेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। ये है आपको शॉर्ट ट्रिक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए अगर पहला बराबर नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपका दूसरा बराबर, मतलब पहला बराबर है और दूसरा भी बराबर है, ऐसा हो। तो आपको तुरंत याद रखना है कि अगर दोनों के दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आपका जो है ना वो, अच्छा ये दोनों के दोनों बराबर का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा। अभी इसी का पता है, आपने एक शब्द सुना हुआ है इक्विवेलेंट। क्या सुना है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब वो दोनों सेम होते हैं, बस आपको दिखते नहीं है। ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसे 1/2 का 2/4 आप लिख सकते हैं, ये बराबर ही होगा। आप जो है इसको 4/8 लिखिए, वो भी बराबर ही होगा। ये सब बराबर है, देखने में बस अलग अलग है क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। उसी तरीके से जो आपको ना तीनों बराबर वाला मिलेगा ना, यानी आपका जो कोइंसिडेंट वाला है, वो इक्वेशन आप जब भी देखेंगे तो एकदम इक्विवेलेंट होता है। यहाँ 2x है तो यहाँ आपका 4x होगा, और यहाँ आपका 6y होगा, और यहाँ पे आपका 10 होगा। यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए यही आएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। और कॉमन ले लेंगे, अगर 2 लेके कॉमन लेके कट कर देंगे तो एकदम सेम सेम आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो आप तो देखते ही अगर आप जो है प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बता देंगे कि आपका जो है वो कोइंसिडेंट है कि नहीं है। और पहला वाला नहीं बराबर हुआ तो वो आपका इंटरसेक्टिंग है। और इस तरह की कंडीशन दोनों अगर आपको दिमाग में चलेगी तो अब तीसरी चीज क्या बन सकती है भाई? एक कंडीशन ये थी कि पहला बराबर ना हो, दूसरी कंडीशन की दोनों बराबर हो, तो वो आपका जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन और आपका कोइंसिडेंट लाइन। उसके बाद अगर आपका तीसरी कंडीशन बनेगी तो लास्ट वाला, ये दूसरा वाला इक्वल बराबर नहीं होगा, तो दूसरा इक्वल नहीं बराबर होगा तो एक ही कंडीशन ही बची, नो सॉल्यूशन वाली। तो ऐसे देखिए कोई विशेष, वैसे मैंने देखा था कि ये आपका BMW ऐसे करके कुछ अगड़म बगड़म ट्रिक बनाया, लेकिन वो सही नहीं है। ये आप अगर प्रैक्टिस करके दिमाग में डाल लेते हैं तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि आपका तीन ही तरह की कंडीशन ही बन रही है। यहाँ 2 इक्वल के साइन है, और 2 इक्वल के साइन का मतलब पहला वाला अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो आपका इंटरसेक्टिंग, यानी दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट करेंगी। अगर दोनों इक्वल हो गए तो पूरी एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे क्योंकि वो इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर पहला और वो इक्वल, ये कंडीशन नहीं हुई तो तीसरी कंडीशन यही होगी तब आपका, और तीसरी होगी तो तीसरी चीज बचा क्या? नो सॉल्यूशन, यानी उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने पीछे बताया हुआ था कि ये दोनों जो है एक पॉइंट पे कट करे और एकदम पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, इनको बोला जाता है कंसिस्टेंट, एक वर्ड से। और ये जो नो सॉल्यूशन वाले हैं इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से आपस में आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। आपको देखिए कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे देगा, कहेगा कि ये जो है आपका चेक करिए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अगर कंसिस्टेंट यानी इन दोनों कंडीशन में से, ये दोनों में से कोई भी अगर वो वेरीफाई किया तो वो आपका कंसिस्टेंट ही होगा, या ये या ये। अगर वो आपका ये हुआ तब आपका इनकंसिस्टेंट होगा, ये तरीका। या फिर आपसे पूछ सकता है कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दिया जाए और उसके बाद पूछे इसके जो है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो कंडीशन लगा के चेक कर लीजिए। डिपेंड करता है क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगर आपको लिखा हुआ है ग्राफिकली तब तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको कंपेयर करके ऐसे इस वाले फार्मूले का यूज करना होगा। अब आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। बहुत आपने सिखा दिया मास्टर जी, अब आप थोड़ा एग्जाम्पल भी बताओ क्या ये जो है बहुत हो गया। मैंने कहा पेशेंस, अब बिल्कुल एग्जाम्पल ही हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, अब हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं और उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज को सॉल्व करके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करिए। उसके बाद आप जो है पैटर्न यही है, पहले जो है आप एनसीईआरटी करिए, फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है, ठीक है। और इसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा, मैं हाफ ईयरली के पहले और भी आपको, तो आप जो है प्रैक्टिस के लिए RA से RD यूज़ कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम तक मैं सारी चीज़ें, अगर आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। बाकी एग्जाम टाइम में सिर्फ आपके पास टाइम होगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कम पढ़ते हैं, मतलब एकदम एग्जाम टाइम में यही वीडियो देख ले, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप शुरुआत से सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, और जो लोग शुरुआत से करते हैं वही टॉपर भी बनते हैं, चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बहुत सारे लोग हैं, बट शुरुआत से जैसे आपका अभी वैकेशन
टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ आपका, तो अब शुरुआत से ही नोट्स वगैरह बनाने शुरू कर देना चाहिए। स्कूल भी वैसे ही चलता है। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए लिखा है चेक ग्राफिकली वेदर, देखिए ग्राफिकली शब्द यूज किया मैंने, ग्राफ बना के, वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल आपका 12 लिखा हुआ है। उसको कह रहा है कि चेक करिए कि ये कंसिस्टेंट है, मतलब इसने चेक करने की बात नहीं कर रही है, इसने तो सीधा बोल दिया कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड ये इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी ये इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है, इसको ग्राफ से चेक करके आप दिखाइए ये कंसिस्टेंट है, और इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, और ग्राफिकली सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ये सॉल्व का मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से समझिएगा, ग्राफ बनाना नहीं भी आता होगा तो भी आ जाएगा, पूरी बात बताऊंगा, बस आपको कंसंट्रेट होकर देखना है। मान लीजिए ये आपका पहला इक्वेशन दिया है, तो इसको क्या करेंगे कि आप जो है एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करने का, ग्राफ फाइंड करने का तरीका है, आप और भी तरीके कुछ लोग फॉलो करते हैं, ये देखिए बेस्ट है ये भी। तो यहाँ पे x और y ऐसे लिख लीजिएगा, दो बॉक्स बना के। अब दिमाग में आएगा सर ये दो दो के 4 बॉक्स ही बनाने हैं, मैंने कहा 4 से ही काम चल जाएगा। ध्यान से देखिए, तो आप एक वेरिएबल को जीरो लेट करिए, मैं आपको ग्राफ बनाना पहले सिखा रहा हूं, आपको आता होगा तो अच्छी बात है। किसी एक को जीरो मानिए, ठीक है, लेट करिए। तो x को आपने अगर जीरो ले लिया कि x यहां पे जीरो है, तो जैसे ही आप इसमें जीरो रखेंगे, 0 प्लस 3y इज इक्वल आपका 6 होगा। जीरो किसी भी नंबर में ऐड हो वो आपका वही नंबर रहता है, तो 3y इज इक्वल 6 रहेगा। y को छोड़ देंगे, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने के लिए उससे जो चिपका हुआ नंबर है, यानी वो मल्टीप्लाई में होता है, उसको दूसरे साइड भेजेंगे, तो वो डिवाइड में जाकर के 6/3 यानी ये आपका 2 बना देगा। यानी जब आपने x जो है 0 लिया तो y कितना मिला आपको, 2। उसके बाद आप दूसरे इक्वेशन में नहीं, अभी पहले ही से करेंगे, पहले ही से। अब पहले वाले में फिर दूसरे वेरिएबल y को कुछ, अब आप कहेंगे क्या जीरो ही मानना जरूरी है? मैंने कहा देखिए जीरो मानने से थोड़ा सा आसान होता है, बाकी आप मान कुछ भी सकते हैं। आपको ग्राफ में कुछ भी मानिए, x y कुछ मिलेगा। तो y को अगर मैंने जीरो मान लिया तो यहाँ पे देखिए y को जीरो मानने का मतलब 3 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। डायरेक्ट में बात करूँ तो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ना हो। y इंटू वाई के प्लेस पे देखिए, y के कॉलम में, अरे रो में मतलब जीरो मैंने रखा, यानी y इक्वल टू जीरो माना, तो 3 इंटू जीरो जीरो, तो x इक्वल टू 6, यानी ये आपका 6 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले की मैं बात करूं तो इसके अगर बॉक्स बनाऊं इस वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ ये वाला इक्वेशन जो है आपका, देखिए यहाँ पे ये x होगा और ये y होगा। इसमें आप जो है x को जीरो मानिए यहाँ पे, तो इसमें अगर आप जो है यहाँ पे ये सब मैं मिटा देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। यहाँ से x को आपने अगर जीरो लेट किया तो यहाँ देखिए 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, यानी 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। उसके बाद आप y की वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस 3y इज इक्वल 12। तो आप जो है ये ध्यान से देखिए कि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के मल्टीप्लाई में -3 है, तो इसको अगर डिवाइड में करेंगे तो -3 12/-3 होगा, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। तो यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -4। उसके बाद आप जो है इसी में देखिए ध्यान से, आपने x को जीरो माना था ना, तो अब y को जीरो मानिए। तो y को जब जीरो मानेंगे तो ये पूरा सिस्टम जीरो, यानी 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो जब 2x इज इक्वल टू आपका 12 हो तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 डिवाइड करके 6 देगा, तो यानी यहाँ पे 6 आएगा। अब आपके मन में एक सवाल आता है ना इतना करने के बाद, कि हम ग्राफ की साइज कितनी बड़ी बनाएंगे। ये तो हमको पता है कि ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आपने ये रख लिया, हमें कैसे पता होगा कितना बड़ा ग्राफ बनाएंगे, छोटा बनाएंगे कि बनाएंगे, कितनी गैपिंग देंगे? उसका जवाब ये होता है कि इन सारे नंबर्स में आप जो है ना देखा करिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इनमें सबसे बड़ा नंबर आपको 6 दिख रहा है, तो आपको 6 तक के सारे मतलब जो है x निगेटिव x पॉजिटिव y निगेटिव y पॉजिटिव सारा ले लेना है। उसके बाद पक्का उसी के अंदर आपका ग्राफ आएगा। मैं जो बोल रहा हूं बात ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अब इस वाले इक्वेशन से जो आपका बना है x0 y2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के रूप में, x0 y2 और एक मिला है 6,0, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मिला है आपका, ये मिला है 0,-4, ओके। और यहाँ पे एक और मिला हुआ है आपका x6 है, तो x6 और y0,
ये कोऑर्डिनेट बोला जाता है, आपको पता है क्लास 9th में। और यहाँ जो लिखा जाता है ये हमेशा एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करता है और ये आपका वाई एक्सिस को। निगेटिव है तो निगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे जाएगा। तो अब इन इक्वेशन के ग्राफ को हम लोग जो है इस पे देखते हैं कि ये पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट है कहाँ। तो मैंने बोल दिया कि ये वाला एक्स है और आपका दूसरा वाला वाई है, ये फिक्स होता है। अब निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। जीरो का मतलब वो कुछ नहीं चल रहा, जीरो का मतलब क्या, कुछ नहीं। तो ये देखिए पहले इसको देखते हैं कि x पर 0 और y पर 2 लोकेट करते हैं इसको। तो अगर मैं x पर 0 और y पर 2, इसको मैं अगर a नाम दे दूं आसानी के लिए, थोड़ा इसे b नाम दे दूं ये वाले को, और इसे जो है c दे दूं और इसे मैं d दे दूं, तो a b c d करके वहां लिख लेंगे, आसानी रहेगी। ये आसानी के लिए आप चाहे जैसे लिखिए, कोई मैटर नहीं है। तो a जो है आपका 0,2, तो x पर 0, x पर 0 का मतलब कुछ नहीं चलना है, यानी यही x एक्सिस इस पे कुछ नहीं चलना। उसके बाद तब कहाँ चलना है भाई, y पर 2, तो y पर 2 का मतलब पॉजिटिव, तो y आपको पता है इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, ये y एक्सिस से। तो y पर 2 का मतलब आपको देखिए 2 यहाँ दिख रहा होगा, यही है 2, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही हो तो मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ, बट ये ना यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा वाइट कलर जो है वो कम ही दिख पाता है। देखिए ये मैंने इसे बड़ा कर देना है, ठीक है। तो अभी आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। और बिल्कुल आप बना भी लेंगे, अगर नहीं दिखेगा तो आप स्मार्ट हैं, मुझे पता है, मुझसे भी ज़्यादा। तो देखिए ये वाला जो है ना ए, एक्स पे 0 और वाई पे 2, यानी वाई पर 2 का मतलब ये होगा, ठीक है। इधर 1 है, इधर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। उसके बाद जो है आपका, और यहाँ पर x पर 6 और y पर 0, ये पहला x है और दूसरा, तो x पर 6 का मतलब आपका ये होगा, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो ये x पे 6 हो गया। उसके बाद आपका y पर 0 लिखा है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं चलना आपको, जो है y पर कुछ नहीं चलना, तो आप ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए x पे 0, y पे -4, तो एक काम करते हैं ना, ये देखिए एक इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का था ना, तो इसको पहले मिला देते तो ये एक लाइन बन जाएगी। देखिए ये वाला पॉइंट्स जो है यहाँ से मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो आप जो है स्केल से बनाएंगे एकदम सीधा, तो आपसे अच्छे से बनेगा। देखिएगा ध्यान से कैसे बनाते हैं। ये आप एक सीधी सी लाइन यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ओके। और ये मैं देखिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ पेपर पर सबसे बेस्ट बनता है ये। उसके बाद ग्राफ अच्छे से बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको सॉल्यूशन एग्जैक्ट मिलेगा। तो आपने जो बनाया ना x + 3y का जो है ये आपका ग्राफ है, x + 3y का ये ग्राफ आपको मिला है, यानी ये जो इक्वेशन है x + 3y का ये ग्राफ आपको मिला हुआ है, x + 3y = 6, इस वाले इक्वेशन का ये ग्राफ मिला हुआ है। उसके बाद आपका देखिए x पर 0 और y पर 2 ये लिखा हुआ है, तो x पर 0 और y पर 2, यानी आपका x पे कुछ नहीं चलना और y पे कितना जाना है 2, तो आपका y पर 2 तो यही है, सॉरी -4 है। x पर 0 और y पर -4 है, सॉरी, तो y पर -4 का मतलब आपका ये हुआ, ये ठीक है, x पर 0 y पर -4 ये वाला कोऑर्डिनेट। उसके बाद x पर 6 और y पर 0, तो x पर 6 का मतलब आपका पॉजिटिव ये, और y पर 0 का मतलब कुछ नहीं चलना है। तो अब आप इसको जब मैच कराएंगे यहाँ से ना, तो देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा ये जो है आपका ऐसे मैच करेगा, यहाँ से ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। और ये जो लाइन बनी है, देखिए पहले आपको लाइन बनाना इस तरीके से ग्राफ का आना चाहिए, और ये मैंने सिखा दिया है। पहले आप यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, निकालने के बाद जो है उनके कोऑर्डिनेट का यूज़ करके ऐसे जो है आप कोऑर्डिनेट, अरे मतलब ग्राफ पेपर पर इनको बनाएंगे, और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये जो है इस इक्वेशन का हो गया, और ये 2x - 3y = 12, ठीक है। इसका यानी ये जो है इस इक्वेशन का लाइन है, और ये जो है x + 3y = 6 का है। अब देखिए बस यहीं से आपको मेन बात समझनी है। उसके बाद ये जिस पॉइंट पर कट किया है, ये दोनों ग्राफ देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लाइन बनाते हैं, और वो लाइन 3 कंडीशन हो सकती है, या तो वो एक दूसरे को कट करे, या तो वो पैरेलल हो, और या तो वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर जाए। पर ये देखिए किस तरीके का है, पहले वाले कंडीशन का, ये जो है आपका इंटरसेक्ट कर गया है। इंटरसेक्ट का मतलब कट कर गया, और कट किस पॉइंट पे किया है, x पर 6 और y पर 0। देखिए यही पॉइंट है, यही पॉइंट है वो, ये जहां पे ये कट किया, और ये देखिए x पर 6 है और y पर कुछ नहीं चला, यानी ये 6, 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, और यही जो है सॉल्यूशन है
और यही आंसर भी है। यानी मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करें वही सॉल्यूशन होता है। तो ये किस पॉइंट पर कट किए हैं? 6,0 पर। अब यही इसका सॉल्यूशन है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा पेशेंस, मैंने बोला था ये पहला वाला x इज इक्वल टू होता है और दूसरा वाला y इज इक्वल टू 0 होता है। यही देखिए, सॉल्व देम ग्राफिकली। पहले तो ग्राफ बनाने के लिए करा, ग्राफ मैंने बना दिया, उसके बाद हमने जो है इसमें x और y की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब आपको थोड़ा सा, मैं इतना ही क्वेश्चन में बोला है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए, यही सॉल्यूशन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा वेरीफाई करके और आगे तक बताता हूं। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो है एक दो एग्जाम्पल अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं। जैसे मैं सॉल्यूशन बोल रखा हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यू जो उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दें, करके देखें होता है कि नहीं। अगर x इज इक्वल टू 6 यहां मैं रख दूं, देखिएगा देखिएगा ध्यान से, अगर x के जगह मैं 6 रख दूं, भाई ये सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फिर y के जगह 0 रख दूं तो 3 इंटू 0 कितना होगा? 0 ही होगा। और राइट हैंड साइड में कितना है? 6 है। देखिए 6 प्लस 0, देखिए बराबर आ गया कि नहीं? वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने बोला था। अब ये आप कहेंगे पहले वाले इक्वेशन में नहीं हुआ, हो सकता है दूसरे में ना हो। मैंने कहा दूसरे में भी चेक कर लो। x बराबर 6 जब आप यहां पर रखोगे तो देखिए क्या बनेगा, 6 2 जा 12 और माइनस ये जो है y इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम 0। तो देखिए 12 इज इक्वल टू 12, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। और वो हमने वेरीफाई करने का, ये देखिए जो वेरीफाई किया है ये वो नहीं बोला है आपको, क्वेश्चन में ये नहीं करना, पर मैंने थोड़ा और समझने के लिए बता दिया, ठीक है। और आपको एक और चीज बता देता हूं बस इस वीडियो के बाद जो है आपको, इस कॉन्सेप्ट के बाद दें, ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखेंगे। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको वीडियो में कैसा लगा। जैसे ये सारा इक्वेशन दिया हुआ था, देखिए मैं यही कर देता हूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका 12 लिखा हुआ है। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं, मैं आपको ये सारी चीजें, ये दो, ये वेरीफाई और ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिएगा ध्यान से, तो सुन लीजिए बस पेशेंस रख के। इसे कंपेयर जब आप करेंगे तो a1 बराबर क्या मिलेगा? a1 बराबर आपको मिलेगा यहां से 1, ठीक है। a2 बराबर आपको क्या मिलेगा? देखिए a2x यानी a2 बराबर आपको मिलेगा 2, ठीक है। और अगर मैं b1 बराबर आपसे पूछूं तो b1 बराबर आपको मिलेगा 3 और b2 बराबर आपको मिलेगा -3। c1 बराबर आपको क्या मिलेगा? ये 6 इधर आके मिलेगा, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस फॉर्म का बनने में 6 को उधर जाना होगा। तो c1 बराबर आपको जो मिलेगा, जो लोग समझदार होंगे, जो नहीं होंगे वो भी समझ रहे होंगे, ध्यान से देखिए। और c2 बराबर जो है मैंने आपको बताया -12 मिलेगा, यहां से ये 12 इधर जा करके। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन से देख लीजिए वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करा के। अब ये जो है इंटरसेक्टिंग हुआ है और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी, जाके पीछे देखिएगा अभी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। क्या ऐसा वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कंडीशन था, इसको करके देखते हैं। a1 क्या है 1 और a2 क्या निकला है 2, तो ये होगा 1/2 और b1 क्या है 3 और b2 क्या है -3। देख लीजिए नहीं बराबर है। आपका 1/2 3/-3 के कभी बराबर नहीं होता है क्योंकि 3/-3 क्या होता है, कट भी जाए तो -1 और ये आपका बराबर नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो ये मैंने आपको अलग से ये बता दिया कि ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इसने बोला कि ग्राफ बना के बताओ इसका सॉल्यूशन। मैंने ग्राफ बना के सॉल्यूशन बता दिया, उसके बाद आपको वेरीफाई भी कर दिया कि वो जो सॉल्यूशन था वो सही था, आप वेरीफाई भी करके चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको कंडीशन से, मान लीजिए ये बोलता कि ये यहां ग्राफिकली नहीं लिखा होता, यहां पे ग्राफिकली नहीं लिखता, चेक विदर द इक्वेशन कंसिस्टेंट, इसको कंसिस्टेंट बस चेक करने के लिए कहा था, सॉरी कंसिस्टेंट बोला है ना। तो अब आपका देखिए कंसिस्टेंट में दो चीजें होती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो या तो वो आपका वो कोइंसिडेंट हो। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग हुआ, इसके सॉल्यूशन निकले, तो इसलिए मैं सिर्फ सॉल्यूशन बोल रहा था, सॉरी। ये आपका इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, आप समझ रहे होंगे, कंसिस्टेंट है बिकॉज
इंटरसेक्टिंग, ठीक है, क्या है, इंटरसेक्टिंग, ग्राफ इसका कैसा है, इंटरसेक्टिंग, ओके। और यहाँ पे भी, ये भी आपका इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हुआ है, ये भी कंडीशन आपका वेरीफाई कर गया। तो ये मैंने जो है आपको बता देने हैं, और आप इसमें थोड़ा सा ये वीडियो पॉज करके पहले ही अगर इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा। ये सब मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ, जो लोग शुरुआत से सारी चीज़ों को कंसंट्रेट होकर देखे होंगे उन्हें पूरा फील हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों को अपने शेयर करिए, फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।